जब बीजेपी का क्रेज बिहार में घटते नजर आ रहा है, बीजेपी को इस चीज का एहसास हो रहा है कि मैंने बिहार के लिए सौतेला व्यवहार किया, मैंने बिहार के विकास के लिए, बिहार के युवाओं के लिए, बिहार के मजदूरों के लिए सौतेला व्यवहार किया, मैंने बिहार के शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, युवा के लिए, रोजगार के लिए, मजदूर के लिए कुछ भी सही कदम नहीं उठा पाया, तो अंततः चौथे चरण के चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद नरेंद्र मोदी जी को बिहार की जनता ने, बिहार के युवा ने, बिहार के मजदूर ने वोट देला खड़ा कर दिया। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। नमस्कार, मैं दिवाकर कुमार बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म के मंच पे एक बार फिर से तमाम दर्शक का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी पूरे देश में चुनावी माहौल है। चौथे चरण का चुनाव का प्रसार कल शाम 5 बजे बंद हो चुका है। कल यानी 13 मई को चौथे चरण का चुनाव होने जा रहा है। मैं यह वीडियो बना रहा हूं, मैं अपना स्टेटमेंट दे रहा हूं। इसमें कतई और कहीं से भी किसी पार्टी के प्रचार, किसी पार्टी के सपोर्ट या किसी पार्टी के विरोध की कोई बात नहीं है। मैं जो भी न्यूज बनाता हूं वह उसमें हमेशा यह कोशिश करता हूं कि जनता की आवाज को दिखाऊं, सच को दिखाऊं। अब उस सच को दिखाने में जिसका भी विरोध करना पड़े वो मैं करने के लिए, जनता के लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहता हूं। वो आप लोगों ने मेरी वीडियो को देखा होगा, मेरी वीडियो से समझा होगा। मेरे चैनल के लोगो, मेरे चैनल का जो लोगो है उस लोगो में लिखा हुआ है हर कदम सच के साथ जनता की आवाज। अब इसका मतलब यह नहीं है कि मैं लोगो बना दिया, मैं उस पर लिख दिया और किसी पार्टी का, किसी नेता का चाटुकारिता करूं, किसी पार्टी का, किसी नेता का प्रचार करूं, किसी पार्टी का, किसी नेता को सपोर्ट या विरोध करूं। हाँ, सत्ता पक्ष से सवाल मैं पूछूंगा। सत्ता पक्ष के विधायक, सत्ता पक्ष के मंत्री, सत्ता पक्ष के सांसद को मेरे सवाल का जवाब देना होगा, चाहे वो खुश रहें, नाराज रहें या जो भी हो। बेगूसराय में चुनाव प्रचार चल रहा था, चुनाव प्रचार थम चुका है। बेगूसराय के मुद्दे को लेके कुछ भी बोलना आचार संहिता का एक तरह से उल्लंघन होगा अभी के समय में। मैं यह वीडियो बिहार के राजनीतिक क्षेत्र को लेकर बना रहा हूं। एक भोजपुरी फिल्म का डायलॉग था, मुझे आज भी याद है, आप लोग को भी याद होगा, एक बिहारी 100 पर भारी। यह फिल्म का डायलॉग था। धीरे धीरे कुछ क्षेत्रों में आईएएस का क्षेत्र हो जाए, आईपीएस का क्षेत्र हो जाए, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो जाए, मेडिकल का क्षेत्र हो जाए, साइंटिस्ट का क्षेत्र हो जाए, हर जगह यह कहावत या डायलॉग काम कर रहा था कि एक बिहारी 100 पर भारी। लेकिन आज मैं यह वीडियो बना रहा हूं, यह वीडियो और इस वीडियो बनाने का तात्पर्य यह है कि बिहार में पहली बार राजनीति के क्षेत्र में भी यह कहावत
सही होते नजर आ रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में जब उनके नाम का क्लियर हुआ था, उनका नाम क्लियर हुआ था कि इस बार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे और नरेंद्र मोदी के फेस से बीजेपी ने चुनाव लड़ा, उस समय भी बिहार के पटना स्थित गांधी मैदान को नरेंद्र मोदी जी ने अपने चुनावी सभा का पहला स्तंभ बनाया था, जहां पे बमबारी हुआ, धमाका हुआ, कुछ लोग मरे भी, तो सारी चीज आप लोग को पता है। आज पुनः जब बीजेपी का क्रेज बिहार में घटते नजर आ रहा है, बीजेपी को इस चीज का एहसास हो रहा है कि मैंने बिहार के लिए सौतेला व्यवहार किया, मैंने बिहार के विकास के लिए, बिहार के युवाओं के लिए, बिहार के मजदूरों के लिए सौतेला व्यवहार किया, मैंने बिहार के शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, युवा के लिए, रोजगार के लिए, मजदूर के लिए कुछ भी सही कदम नहीं उठा पाया, तो अंततः चौथे चरण के चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद नरेंद्र मोदी जी को बिहार की जनता ने, बिहार के युवा ने, बिहार के मजदूर ने रोड पे ला खड़ा कर दिया। बीजेपी के आला कमान से लेके निचले स्तर के नेता तक को सारे लोगों को यह पता है कि मैंने बिहार के हर एक तबके के लोगों के साथ छावा किया है, मैंने बिहार के हर एक तबके लोगों के साथ सिर्फ झूठ बोला है। बहुत सारे टॉपिक है, चुनावी मैनिफेस्टो निकलता है, चुनाव के बाद माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि यह चुनावी जुमला था। जब किसी पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा तो उसे कहा वो तो चुनावी जुमला था। चलिए वो ठीक है, आखिर बिहार की जनता, बिहार की युवा, बिहार के मजदूर और बिहार के तमाम ऐसे नागरिक जो बिहार में विकास चाहते हैं, मैं उन्हें पुनः दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अपनी ताकत का नजारा दिखाया, आपने अपना ताकत, अपना क्षमता, अपना स्वाभिमान दिखाया और भारत के वैसे प्रधानमंत्री जो अपने आप को सबल सुदृढ़ मानने का ढोल पीट रहे हैं, उन्हें रोड पे ला खड़ा कर दिया। अब रोड पे लाने की बात मैं क्यों कर रहा हूं? मैं आप लोग को पता है कि बिहार में, पटना में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रोड शो हो रहा है। आखिर क्या जरूरत पड़ गई? 2014 में तो नहीं हुआ था, 2019 में तो नहीं हुआ था, 2024 में आखिर ऐसी कौन सी जरूरत आ गई मोदी जी को कि उन्हें पटना में, बिहार में रोड शो करना पड़ रहा है? अगर वह पिछले 10 सालों में बिहार के युवा के लिए, बिहार के जनता के लिए, बिहार के मजदूर के लिए, बिहार के गरीब बुढ़े नौजवान के लिए, बिहार के शिक्षित बेरोजगार के लिए एक मीटिंग भी किया होता, एक स्टेटमेंट भी दिया होता, तो आज उन्हें बिहार के पटना में रोड शो करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। अब आगे क्या होगा वो तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन अगर मैं बीजेपी के आला कमान से, बीजेपी के नेता से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इस बार भी, इतना होने के बाद भी आपने बिहार के युवा के लिए, बिहार के मजदूर के लिए, बिहार के शिक्षित बेरोजगार के लिए कोई भी कदम ठोस नहीं उठाया, तो आपको आने वाले समय में बहुत बड़ी नुकसान झेलनी पड़ सकती है। बिहार का माहौल तो जो भी हो,
चुनाव का माहौल जो भी हो, लेकिन मैं एक चीज देखा हूं, बेगूसराय के चौथे चरण के चुनाव होने के बीच जो प्रचार हो रहा था, उसमें बीजेपी के आला कमान के तरफ से बहुत बड़े बड़े चेहरे बिहार में आए, बेगूसराय में आए, अपना भाषण दिया। लेकिन वो चाहे असम के मुख्यमंत्री हों, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, चाहे वो भारत के गृह मंत्री हों, चाहे वो बिहार के उप मुख्यमंत्री हों, चाहे वो बिहार के मुख्यमंत्री हों, किसी ने एक भी सब मंच पर से एक भी वर्ड विकास करेंगे, रोजगार देंगे, शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य पे काम करेंगे, आप लोगों को, बिहार के लोगों को दिल्ली, बम्बई, ढाका, कलकत्ता जाने, मजदूरी करने के लिए जाने नहीं देंगे, इस बात से एक भी भाषण, एक भी स्टेटमेंट किसी ने नहीं दिया। आखिर क्यों? बिहार का जनता, बिहार का युवा इतना मूर्ख है। आप राम मंदिर पे वोट लीजिएगा, आप 3 तलाक पे वोट लीजिएगा, आप 370 पे वोट लीजिएगा। कल योगी जी का स्टेटमेंट है, सोशल मीडिया पे चल रहा है, पेपर में चल रहा है, टीवी पे चल रहा है। कल योगी जी बेगूसराय की धरती पर से कहे हैं कि जो राम को मानने वाले हैं, जो राम को पूजने वाले हैं, वो बीजेपी को वोट देंगे। क्या है इसका मतलब? मतलब यह है, आप यह कहना चाहते हैं, आप राम की दुहाई देके यह कहना चाहते हैं कि बीजेपी को जो वोट नहीं देगा वो रावण का अनुयायी है। और अगर इसी सोच आपकी है तो आपको जैसे शिक्षित, समझदार और कर्तव्यनिष्ठ पद से कार्यरत व्यक्ति का यह दायित्व नहीं बनता है। आपने उत्तर प्रदेश से आया, बेगूसराय में आए, बेगूसराय के युवा के लिए, बेगूसराय के आम जनमानस के लिए, बेगूसराय की बेरोजगारी के लिए अगर आपने एक शब्द का स्टेटमेंट दे दिया रहता तो बेगूसराय जिला आपके साथ था। हर बार चुनाव में ही आपको याद क्यों आता है कि हम, राम का घर मेरे क्षेत्र में है, राम का ससुराल बेगूसराय में है। 2019 के चुनाव में भी आपने आया है और आपने यही कहा था कि मैं सीता जी, राम के घर से आया हूं और माता सीता के मायके आया। आज भी आपने यही कहा, कल भी आपने यही कहा, कल भी आपने कहा कि मैं राम के घर से आया हूं और माता सीता के मायके आया हूं। क्या भगवान राम ने आपको सपना में आके कहा है कि युवाओं को रोजगार मत दो, मजदूर को काम मत दो, नौकरी मत दो, शिक्षा पे काम मत करो? मैं आप तमाम बीजेपी के सत्ताधारी जो भी नेता हैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन कर कहना चाहता हूं कि बिहार के युवा को इस तरह से ठगने का, बिहार के युवा के साथ, बिहार के मजदूर के साथ इस तरह से छल करने का जो काम आप कर रहे हैं वह जायज नहीं है। मैं एक पत्रकार हूं, मैं एक यूट्यूबर हूं, मेरा प्रथम दायित्व बनता है कि आप जनता के लिए आवाज उठाएं और जनता के लिए अगर आप आवाज नहीं उठाते हैं तो वह सवाल मैं पैदा करूंगा। मैं कल एक बीजेपी के युवा नेता का इंटरव्यू ले रहा था, उसमें उन्होंने मुझे कहा कि आपको समझना चाहिए कि विपक्ष आपको चोर कह रहा है, यानी पत्रकार को चोर कह रहा है। तो गलत क्या कह रहा है? 180 देश लगभग है पूरे विश्व में, गूगल पे सर्च मार लीजिए, आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, भारत के मीडिया की स्थिति 161वें स्थान पे है, 161। क्यों? जो हिंदुस्तान का मीडिया टॉप 10 में रहा करता था, जो हिंदुस्तान का मीडिया पूरे विश्व के लिए उदाहरण साबित होता था, उस मीडिया का हालात, उस मीडिया की स्थिति 160वें स्थान पे कैसे चला गया? इसका जिम्मेवारी तो आप लीजिएगा। इसका सवाल तो मैं पूछूंगा सत्ताधारी पक्ष से,
अब यह सवाल तो मैं राहुल गांधी से पूछूंगा नहीं, यह सवाल तो तेजस्वी यादव से पूछूंगा नहीं, यह सवाल तो मैं सोनिया गांधी से पूछूंगा नहीं। इस सवाल का जवाब देंगे मोदी जी, सवाल का जवाब देंगे योगी जी, सवाल का जवाब देंगे चिराग पासवान, इस सवाल का जवाब देंगे अमित शाह। मतलब पक्ष, सत्ता पक्ष भी जो है, मैं उन्हीं से सवाल करूंगा। मैं पुनः इस चीज को दोहरा रहा हूं। कल दो सभाएं हुआ, बड़े बड़े कत्तावर नेता आए, असम के मुख्यमंत्री महोदय आए, बेगूसराय की धरती पे उनका तहे दिल से स्वागत हुआ। लेकिन मिला क्या? बेगूसराय के युवाओं को, बेगूसराय के बेरोजगारों को, बेगूसराय के मजदूरों को मिला क्या? हिंदू मुस्लिम की सीखें, हिंदू मुस्लिम की शिक्षा, हिंदू मुस्लिम पे बहस, भाषण। कल योगी जी कह रहे थे कि अगर कांग्रेस की सरकार बन गई तो वो मुस्लिम को ओबीसी में ला देंगे, तो ओबीसी वाले बताइए आप कहां जाएंगे? ये कोई तरीका हुआ? ये कोई तरीका तो नहीं हुआ। आप यह समझिए, आप अगर 5 केजी अनाज दे रहे हैं, अगर उस 5 केजी अनाज में आप यह लिख दें कि मुस्लिम को नहीं मिलेगा, तब मैं समझूंगा कि आप हिंदू मुस्लिम का राजनीति करते हैं। आप जनता को मूर्ख बना रहे हैं और जनता को इस तरह से मूर्ख बना रहे हैं। इस बार तो जो हो रहा है सो हो रहा है। इस बार तो आप सिर्फ रोड पे आए हैं रोड शो करने के लिए। इस वीडियो को ध्यान से देखिए और रखिएगा। अगर इस तरह से छलावा बिहार के युवाओं के साथ होता रहा, इस तरह से छल, इस तरह से झूठ की कहानी, झूठ की खेती बिहार के मजदूरों के साथ होता रहा, तो अगले चुनाव में आपकी जगह रोड पे भी नहीं होगा। आप एक प्रधानमंत्री हैं, आप मेरे लिए भी, मैं भी आपको आदर करता हूं और बिहार के युवाओं के लिए, हर वर्ग के लिए आप आदर रहित हैं। इसका मतलब ये नहीं आप युवा को छलिए, आप युवा को ठगिए। आपके गिरिराज बाबू बेगूसराय के सांसद, वो तो मैं अभी नहीं कहूंगा क्योंकि अभी चुनाव नहीं हुआ है और काउंटिंग नहीं हुआ है कि कौन जीतता है कौन हारता है, वो बात की बात है। लेकिन वो जब भी मंच पे चढ़ते हैं तो हिंदू मुस्लिम ही करते हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड ही करते हैं। ये वाजिब नहीं है। आप अगर हिंदू मुस्लिम करते हैं, अगर बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है तो बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में लिख दे, या बीजेपी यह नियम लगा दे कि 5 केजी चावल जो 80 करोड़ परिवार को दे रहे हैं, उस 80 करोड़ परिवार में एक भी मुस्लिम का परिवार नहीं होगा, तो बिहार का जनता, हिंदुस्तान का जनता, हिंदुस्तान का हिंदू समझ जाएगा कि आप हिंदू मुस्लिम करते हैं। और करते नहीं है, करते हैं। अभी आप सिर्फ हिंदू मुस्लिम का के चुनाव के समय में आम जनता को भड़का रहे हैं, जब बहुत गलत। रोजगार की बात कीजिए, युवाओं के शिक्षा की बात कीजिए, स्वास्थ्य की बात कीजिए, मजदूरों के लिए कारखाने की बात कीजिए, तो कुछ बात बनेगी। नहीं तो भविष्य और भी अंधकार में होगा। बाकी आप सारे लोग हमसे ज्यादा समझदार हैं। मेरा उत्तरदायित्व बनता है कि मैं जनता की आवाज, जनता की समस्या, आम जन की समस्या वो आप लोगों तक रखूं, मैं उस चीज को उठा के आप लोगों के बीच रखूं। मैंने वो रखा। बाकी मैं फिर मिलूंगा अगले किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म। अगर आप हमारी न्यूज़ को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप हमारी न्यूज़ को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।